एक्सरसाइज 3.6 इसके अंदर आपने स्क्वायर रूट निकालना है। शुरू वाला जो इसका प्रोसेस है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम पहले कर रहे हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन आपने करनी है। मुख्तलिफ तरीके हैं फैक्टराइजेशन के जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, तो उन्हीं को यूज़ करके हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। अब जैसा कि आपको पता है कि आपके पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला जो ऊपर आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये बिल्कुल उसी के मुताबिक नज़र आ रहा है हमारे पास, क्योंकि आपके पास ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो 16x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? आपके पास 4x का। इसी तरह 9y स्क्वायर किसका है? आपके पास 3y का। ये वाली जो टर्म है 24xy, ये कौन सी वाली टर्म होती है? 2ab वाली टर्म। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और 2ab जो बीच में आता है फॉर्मूले में। तो 2a आपके पास कहाँ से आएगा? ये 4x जो है। और b कहाँ से आएगा? ये आपके पास जो 3y लिखा हुआ। अब आपको पता है कि आपके पास जब फॉर्मूला बंद करते हैं तो कैसे लिखते हैं? प्लस का साइन है ना, तो a यानी कि पहली टर्म प्लस साइन है प्लस b जो कि 3y आपके पास टर्म, a प्लस b होल स्क्वायर। तो जब आप इसको बंद करते हैं तो ऐसे हो जाता है फॉर्मूला। और फिर आपने सिंपली लास्ट स्टेप जो है वो आपका ये है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका क्वेश्चन है वो आपने लिखना है और उसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट का साइन डालना है। और जो राइट साइड पे है आपने जो आपने अभी आंसर निकाला था इसको लिख के इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन डालना है, क्योंकि इसको हम कह सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपको पता है कि अगर आप किसी चीज़ का स्क्वायर ले रहे हैं और साथ ही स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो वो स्क्वायर उस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। तो आपका आंसर यही आ जाएगा 4x प्लस 3y। स्क्वायर रूट लेते वक्त एक चीज़ याद रखें कि हम हमेशा जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका जो साइन होता है वो दोनों साइंस हम यूज़ करते हैं, प्लस भी और माइनस भी। उसकी वजह अभी मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आगे क्वेश्चंस जो हैं ये एक्स्ट्रा नॉलेज है कि हम ये दोनों ही साइंस क्यों लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 16 आता है, राइट? तो अगर मुझे एक और 16 चाहिए तो वो कैसे आएगा? -4 मल्टीप्लाई बाय -4। तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4 ये भी 16 ही होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ का आइडिया होगा कि 16 का अगर स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं तो 4 को भी उसी से मल्टीप्लाई करने से 16 आ रहा है और -4 को भी अपने आप से मल्टीप्लाई करने से 16 आ रहा है। तो इसी वजह से हम लिखते हैं +-4 जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि प्लस वाली वैल्यूज़ भी उसके अंदर शामिल है और नेगेटिव वाली वैल्यूज़ भी, उससे भी आपका 16 आ रहा है। तो यही जो रूल है ये आपका अप्लाई होता है सारे जो हम स्क्वायर रूट्स निकालते हैं उसके अंदर, तभी हम ये दोनों साइंस यूज़ करते हैं। और ये आपका आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि इसके अंदर आपने 3 आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और तीनों एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन अलग-अलग आप करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि शुरू वाली वैल्यू तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन जो लास्ट वाली वैल्यूज़ हैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है आपको पता है कि आप किस मेथड की तरफ जाते हैं? मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो आप वो वाला मेथड यूज़ करेंगे। 12 के पेयर्स ऐड होके 7 कब बनते हैं? 4 और 3। 4 और 3 मल्टीप्लाई होके 12 और ऐड होके 7। तो -4x -3x प्लस 12। इसी तरह आप इसके 20 के पेयर्स आपने ढूंढने हैं, 4 5 आ गए आपके पास क्योंकि ऐड हो रहे हैं। तो -4x -5x -20। और लास्ट में आपके पास 15 है, तो 15 में 3 5 आपका पेयर आ जाएगा। तो -3x
-5x + 50। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, आपने कॉमन वगैरह निकालना होता है। तो इसमें कॉमन आपके पास x है और बाकी क्या बचा x-4। इसमें से क्या कॉमन है इन दोनों में, -3, बाकी बचेगा x-4। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, बाकी बचा x-4। इसमें क्या कॉमन है, -5। सॉरी, एक मिस्टेक हुई है मुझसे, यहाँ मैंने ऊपर +20 था, यहाँ मैंने -20 लिख दिया गलती से। जब आप ये चीज़ें सही अंदाज से करेंगे तो आपको ये गलतियाँ जल्दी पता चल जाएंगी। जिस तरह आप मेरी वीडियोस देखें, मुझे अमूमन गलतियाँ करते साथ ही मुझे पता चल जाती हैं। ये नहीं होता कि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ और आंसर गलत आ जाए। तो ये प्रैक्टिस से होता है कि जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत होते हैं तो फिर आप गलती करते साथ ही आपको पता चल जाता है, अगले स्टेप में ही आपको पता चल जाएगा कि गलती कहाँ हुई है। क्योंकि यहाँ मुझे, आपको पता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं, तो x यहाँ भी x-4 है तो इधर भी x-4 आना चाहिए था, जो कि माइनस अगर साइन ऊपर होता तो यहाँ प्लस मुझे लगाना पड़ना था। तो यहाँ मुझे पता चला कि ये डिफरेंस आ रहा है, तो इस वजह से मुझे ऊपर देखना पड़ा। तो अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स वीक होंगे तो शायद आप इस चीज़ को इग्नोर कर दें और अपनी मर्ज़ी से इसको बनाने के लिए अपनी मर्ज़ी से माइनस का साइन लगा दें। अब यहाँ क्या कॉमन है, x, बाकी क्या बचा, x-3। इसमें क्या कॉमन है, -5, बचा x-3। इनमें ओवरऑल क्या कॉमन है, x-4। रिमेनिंग टर्म आपके पास x-3। यहाँ आपके पास x-4, रिमेनिंग टर्म x-5। और यहाँ आपके पास x-3 कॉमन है, बाकी क्या बचा, x-5। अब आप देख सकते हैं कि x-3 भी 2 दफ़ा आ रहा है, x-4 भी और x-5 भी। तो जब भी कोई चीज़ 2 दफ़ा आ रही होती है और मल्टीप्लाई हो रही होती है तो आप उसको क्या करते हैं, उसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। तो x-3 स्क्वायर यानी कि x-3 मल्टीप्लाई बाय x-3। तो यही काम हम बाकियों के लिए भी करेंगे। इसी तरह x-4 होल स्क्वायर, x-5 होल स्क्वायर। अब लास्ट में आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट लेना है। जो मैंने क्वेश्चन 1 में मेथड करवाया था, आखिर में जाके जो मैंने प्रेजेंटेशन में कहा था कि आपको लेफ़्ट साइड पे वो लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को दोबारा से, तो वो लेंथी हो जाएगा। मेरे ख्याल में उसको रहने दें, ऐसे ही हम चलते हैं। इसका एक आसान तरीका ये है कि आप यहाँ लिख दें, मेंशन कर दें, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इतनी सी लाइन लिखने से आसान हो जाएगा, बजाय कि इसके कि आप ये पूरा क्वेश्चन उतारें दोबारा से और उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन दोबारा से डालें। तो इतनी सी अगर आप लाइन लिख देंगे तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। ये स्क्वायर रूट आ गया। अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी आपको पता है कि जब भी स्क्वायर रूट 3 या 3 से ज़्यादा एक्सप्रेशंस के ऊपर होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशंस, तो वो हर एक का स्क्वायर रूट हम सेपरेट लिख सकते हैं। तो यहाँ भी मैं वही करूँगा, हर एक का स्क्वायर रूट अलग होगा क्योंकि ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक्सप्रेशंस। तो जब अलग हो गया आपका ये स्क्वायर रूट, तो आप स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ हर जगह पे कैंसिल कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप क्योंकि ये शो करना चाहते हैं कि सब प्लस माइनस के साथ हैं, तो मैं यहाँ एक चीज़ कर रहा हूँ कि यहाँ मैं राउंड ब्रैकेट्स के बाद एक बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं ये लिख दूंगा कि ये प्लस माइनस है। इससे यह आपको आइडिया होगा कि हर x-3 भी प्लस माइनस वाला है, x-4 भी प्लस माइनस वाला और x-5 भी। तो ये आपका आंसर है।